दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग आपसे कम जानते हैं वे आपसे ज्यादा सफल हैं और आपको लगता होगा कि शायद आपकी किस्मत खराब है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल वे अपने हुनर को बेचना जानते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें अपना हुनर कहाँ और किस तरह बेचना है। अभी आपको ये बातें हवाई लग रही होंगी, पर चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, फिर आपको शायद समझ आ जाए। स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज पॉजिटिव मंडे में। वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात एक समय की है। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि आप हमेशा कहते हैं कि कीमत जगह से तय होती है, पर यह कैसे संभव है? उसके पिता बोले, यदि तुम समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मूर्ति देता हूं। उस मूर्ति को लेकर बाजार चले जाओ और कोई इसकी कीमत पूछे तो सिर्फ 2 उंगली खड़ी कर देना, मुंह से कुछ मत कहना। फिर वह लड़का बाजार चला गया। वहां कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आया और मूर्ति का रेट पूछने लगा। पिता के कहे अनुसार लड़का मुंह से कुछ नहीं बोला और सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तो वह बूढ़ा आदमी बोला, 200 रुपए? ठीक है। और उसने जेब से 200 रुपए निकालकर लड़के को थमा दिए। इस तरह से लड़के ने 200 रुपए में मूर्ति बेच दी। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आज मैं 200 रुपए बाजार से कमा कर लाया। पिता ने पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्या किया जो 200 रुपए मिले? और उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। पिता ने बोला, बेटा कल तुम यही मूर्ति लेकर एंटीक हाउस में जाना और तुमसे कोई इसका रेट पूछे तो वापस कुछ ना बोलना और अपनी 2 उंगली खड़ी कर दे। वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अगले दिन फिर एक मूर्ति लेकर एंटीक हाउस में पहुंच गया। उसने वहां वो मूर्ति रखी। कुछ देर बाद 2 व्यक्ति वहां से गुजरे और उन्होंने मूर्ति की कीमत पूछी। लड़के ने पिता के कहे अनुसार फिर 2 उंगली उठा दी। उन दोनों व्यक्तियों में से एक बोला, क्या ये 20,000 की है? बच्चे ने हाँ में सिर हिला दिया। अब वह बच्चा उस व्यक्ति को मूर्ति देकर 20,000 रुपए लेकर अपने पिता के पास दौड़ते दौड़ते गया और बोला, पिताजी आपके कहे अनुसार 2 उंगली खड़ी की तो उस व्यक्ति ने मुझे 20,000 रुपए देकर मूर्ति ले ली। पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा कल फिर इस मूर्ति को म्यूजियम में लेकर जाना। पुत्र कहे अनुसार अगले दिन फिर मूर्ति लेकर म्यूजियम में पहुंच गया। वहां एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि ये मूर्ति कितने की है? लड़के ने फिर अपनी 2 उंगली उठा दी और आदमी बोला, क्या ये 2 लाख की है? और इस प्रकार उस दिन वही मूर्ति म्यूजियम में उसने 2 लाख रुपए में बेच दी। इस कहानी से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि लोग अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, इसलिए आप कहाँ हैं ये जरूरी हो जाता है। यदि आप एक किताब को कबाड़ में बेचेंगे तो किलो के हिसाब से पैसे मिलेंगे, पर यदि वही किताब किसी छात्र को बेचेंगे तो उसकी कीमत उसी हिसाब से तय होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इस कहानी से प्रेरणा ले सके।